हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो ये वीडियो है जन्माष्टमी की और आप लोग के पास ये 2 दिन बाद पहुँचेगा। तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। आप सभी पे कृष्ण भगवान का आशीर्वाद बना रहे। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, मैं जन्माष्टमी की तैयारी कर ली हूँ और ये सब पूजा के सारे सामान हैं जो भी मतलब जन्माष्टमी में पूजा में लगते हैं, वो सारे सामान हैं। तो और ये है हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल। और आप लोग देख सकते हैं मैंने इसका मतलब मैं पीछे से इनका ड्रेस वगैरह सब खोल चुकी हूँ। तो ये पिछले साल का इनका कपड़ा पहनाया हुआ है और ये सारा सामान मैं इस बार लाई हूँ। तो देखिए आप लोग क्या क्या लाया हुआ है। ये इनका वस्त्र, मुकुट, ये इनका बाल है, मुकुट है, हटाओ। बांसुरी, हाथ का कंगन, पैरों में पायल, बांसुरी सब कुछ जितना उनका श्रृंगार लगता है हम सब कुछ लेके आए हैं। और ये कान का। तो लास्ट ईयर का ये सब किया हुआ है। तो देखिए स्टार्ट हो गया हम लोग का पूजा करना। और ये पूजा मैं अभी रात के 12 बजे कर रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी क्योंकि मेरी बहन पीछे से ऐसे ऐसे कमेंट कर रही थी, इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। और यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल को तैयार करना स्टार्ट कर दी हूँ। तो सबसे पहले उनको स्नान कराना होता है और बिल्कुल जैसे हम अपने बच्चे को एकदम प्यार से दुलार से करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही करना होता है। ऐसा नहीं है कि चलो मूर्ति है तो मतलब किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो अपने बच्चे से भी ज़्यादा संभाल कर प्यार से दुलार से करना होता है। तो देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं ये। देखो। तो यहाँ पे उनका स्नान कराना स्टार्ट हो गया है। मैं उनको स्नान करवा रही हूँ सबसे पहले। तो स्नान मैं करा दी हूँ और स्नान करने के बाद उनका एक फ़ोटो मैं लगाई हूँ। यहाँ पे दूध और दही है उनको स्नान करवाने के लिए। तो और यहाँ पे खीरा फटने से उनका जन्म होता है। तो यहाँ पे खीरा फटने से उनका जन्म हो चुका है। तो अभी हम लोग उनको तैयार करेंगे, नहाएंगे, सब कुछ करेंगे। उनके बाद उनकी पूजा होगी। तो आप देख सकते हैं खीरा फट चुका है। इसके बाद यहाँ पे दूध और दही और ये तुलसी का पत्ता है। तुलसी के पत्ता के बिना उनका बिल्कुल भी तुलसी के बिना उनका बिल्कुल भी पूजा नहीं होता है, वो पूजा अधूरा माना जाता है। तो अगर आप लोग भी जन्माष्टमी करते या फिर कृष्ण जी की पूजा करते हैं तो उसमें तुलसी का पत्ता ज़रूर से ज़रूर रखें। देखिए यहाँ पे अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ पानी से स्नान करवाए हैं और अच्छे से स्नान करवाने के बाद हम इनको थाली में बिठा चुके हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग अच्छे से उनको सारा स्नान करवाएंगे। देखिए सबसे पहले जल, और आप लोग देख सकते हैं मेरी चूड़ी में देखिए इनडायरेक्टली आ गया कृष्ण राधा जी का ही है, उसमें तो फोटो बना हुआ, मैं वही वाली चूड़ी आज पहनी हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जल डाल चुके हैं। तो जल डालने के बाद सॉरी मेरा आवाज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। सबसे पहले हम लोग उन पर जल डालने के बाद दूध डालेंगे। तो यहाँ पे दूध से स्नान करवा रही हूँ मैं। और लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि लाइट के अपोजिट साइड से हम लोग पूजा कर रहे थे, तो लाइटिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लेना। इसके बाद ये है दही, देखिए आप लोग, वाह, दही से स्नान कराने में बहुत मज़ा आ रहा है। एकदम से दही से ढक गए थे, इतने प्यारे लग रहे थे ना। फिर मैं सारा दूध डाल देती हूँ उनके ऊपर। और ये दूध और दही जो भी डलाता है ये सब वेस्ट नहीं होता है। पंचामृत जो प्रसाद बोलते हैं ना, ये वही बनता है। तो देखिए सारा दूध डला गया उनके ऊपर। फिर जितना दही था सारा दही भी, एक कटोरी दही था, मैंने सारा ही डाल दिया।
क्योंकि सारे उन्हीं के लिए, पूजा के लिए ही वहाँ पे रखाया था। इसके बाद शहद। नहीं दिख रहा। तो जो लोग पहली बार पूजा करना स्टार्ट कर रहे हैं और अच्छे से भी उनको नहीं आता है, वो मेरी वीडियो देखकर उनको देख सकते हैं, उनको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा कि किस तरह पूजा किया जाता है। अभी गंगा जल, शहद के बाद गंगा जल। और अगर मैंने कुछ गलती की तो आप लोग मुझे कमेंट में बता भी सकते हैं। फिर गुड़, गुड़ अगर आपके पास नहीं तो शक्कर भी ले सकते हैं, मैंने गुड़ ही लिया है क्योंकि गुड़ ही शुभ होता है। तो गुड़, अगर कुछ भी कमी रहा हो अगर पूजा करने में तो आप लोग प्लीज़ मुझे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे हम लोग से मुझे जितना आता है और मुझसे जितना हो सका मैंने सब किया। तो देखिए फ़ोटो, देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं ना कि जैसे दूध और दही के तालाब में बैठे हुए हैं। इतने क्यूट लग रहे हैं ना, इतने क्यूट कि पूछिए ही मत। और यहाँ पे मैं उनका झूला, उनका आसन तैयार कर रही हूँ झूला पे। देखिए, और झूला के पीछे साइड मैंने पूरा मोर का पंख अच्छे से लगा के रखा है। तो हमेशा मैं हमेशा उनके झूला के पास मोर का पंख लगा के ही रखती हूँ हमेशा। देखिए अभी दूध से नहला रहे हैं कैसे। अब थोड़ा सा पानी डाल के इनको नहला देना है, क्योंकि ये प्रसाद भी बनेगा तो बहुत ज़्यादा पानी पानी इसमें नहीं करेंगे। इसके बाद उस थाली को साइड कर देंगे, क्योंकि उनको हम लोग को प्रसाद के रूप में खाना है। के बाद हल्का से इधर और अच्छे से नहा लेंगे हम लोग। देखिए ओ मेरी क्यूटी क्यूटी कान्हा जी। देखिए अच्छे से दूध दही सब छुड़ा देंगे हम लोग नहला के, क्योंकि शहद वगैरह लगता है तो थोड़ा सा चिकनाहट हो जाता है। तो अच्छे से। और कान्हा जी मेरे फेवरेट हैं। मुझे माँ का माँ काली, दुर्गा माँ और शिव जी, मैं इन चारों को सबसे ज़्यादा, सारे ही भगवान को पूजा करती हूँ, सभी को मानती हूँ, बट इन चारों को मैं ज़्यादा मानती हूँ। और कान्हा जी तो मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट है, सबसे 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 ज़्यादा। तो देखिए अभी इनको फिर प्यार से दुलार से अपने आंचल से मैं पोंछ रही थी। यहाँ पे अच्छे से सूखा कपड़ा से फिर पोंछ रही हूँ, क्योंकि शहद वगैरह लगने से चिकनाहट हो जाता है। और साबुन सर्फ तो यूज़ नहीं कर सकते, मैं नहीं करती, अब बाकियों का मुझे नहीं पता, क्योंकि वो हमारे तरह इंसान थोड़ी है जो उनको सर्फ और साबुन से धोते रहना है। तो अब हम लोग उनको उनका श्रृंगार कर रहे थे, उनको उनका वस्त्र पहना रहे थे। लाइटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ इग्नोर करना इस चीज़ को। और मैं ये वीडियो आप लोग के साथ शेयर की हूँ बहुत ही आस्था और प्यार से। प्लीज़ मेरी वीडियो को देखना, पसंद करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो देखिए यहाँ पे इतना प्यार आ रहा था ना मुझे इस टाइम कपड़ा पहनाने पे, इतना प्यार के पूछिए मत। ओ अभी मेरी बहन उनको कान में पहना रही है। और पूजा करते करते हम लोग का सुबह का 3 बज चुका था, क्योंकि इसके बाद आरती वगैरह फिर भजन वगैरह हम लोग किए थे। तो मैं छोटी छोटी क्लिप सब शेयर की हूँ। फिर भी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बट प्लीज़ वीडियो स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। भगवान जी का, कृष्ण जी का आप लोग पे भी आशीर्वाद बनेगा और बना रहे हमेशा। बट आप लोग देखिएगा, आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से पूजा किया जाता है। अगर कुछ गलती भी किए तो आप लोग भी बता सकते हैं। और यहाँ पे मैं उनको पीछे सर पे बाल लगा रही हूँ, फिर मुकुट पहनाऊँगी। तैयार होने के बाद इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे थे कि आपको बता नहीं सकते हम। जन्माष्टमी का फेस्टिवल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा आस्था और विश्वास से करती हूँ। तो देखिए आप लोग, ओ इतने क्यूट हो गए थे ना, इतने क्यूट लग रहे थे कि क्या ही बोले आपको। तो अभी माला पहनाना है।
वस्त्र वगैरह सब पहन चुके, कान में भी पहन चुके। मेरी बहन अभी हाथ में पहना रही है उनको, एक हाथ से उनको रखी है हाथ पे। तो देखिए माला उनका। तो आप लोग देखिएगा तैयार होने के बाद अभी कैसे लगते हैं मेरे कान्हा। और ये तो उनका झूला, झूला पे तकिया आसन सब कुछ डला गया है। तो देखिए कितने मोर के पंख हम लोगों ने उनके झूले के ऊपर लगा के रखे हैं। अब देखिए पीछे से भी खुश रहे बस मेरे कान्हा जी हम लोग से, इसलिए मैं इतना जितना हो सके मैंने मोर का पंख में लगा के रखी उनके झूले। अब भी देखिए कितने स्वीट, ओ इतने क्यूट लग रहे हैं। ओह माय गॉड, न्यू न्यू ड्रेस। तो कैसे लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कैसे लग रहे हैं ये। वाह बहुत ही क्यूट, बहुत ही क्यूट। तो हम लोग उनको झूला पे बिठा चुके हैं। और देखिए झूला पे बैठने पे तो और भी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और उनका जो ड्रेस इस तरह से फैल जाता है ना, वो मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि क्या ही बोले आपको। तो अब पूजा करना हम लोग स्टार्ट करेंगे। और देखिए ये भी बैठे हुए हैं और मैं अभी यहाँ पे लगाने वाली हूँ चंदन। करो। तो हम लोग लगा रहे हैं उनको चंदन, मेरी बहन भी लगा रही है। जगह थोड़ी सी छोटी है यहाँ पे, तो कुछ से बन नहीं रहा था, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मन में आस्था और प्रेम होना चाहिए। पूजा करने के लिए जगह की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग यहीं पे पूजा कर रहे थे, क्योंकि यहीं पे हम लोग पूजा आरती करते हैं हमेशा। ओहो कितने क्यूट लग रहे हैं ना झूला पे बैठ के। और मैं फुल तैयार हो गई थी। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी मैं अपना लुक दिखाई कि मैं किस तरह से रेडी हुई हूँ, और लास्ट में भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हम लोग प्रसाद वगैरह चढ़ा रहे थे। प्रसाद में ज़्यादा कटिंग वटिंग नहीं की, क्योंकि कटिंग क्या, वो प्रसाद बेकार हो जाता है। और ऐसा प्रसाद कृपया आप लोग लोग उठा एक ही के जगह पे फिर प्रसाद उसको चढ़ाएं। प्रसाद की तरह खा सकते हैं। जो सारे कच्चा जगह को प्रसाद आप लोग रहता ना है सारा ही छेकें। बेकार हो जाता है। थोड़ा बहुत भाई जो और काट बहनों कर से हम कट मेरा करना होता है हाथ उसमें मैं जोड़ के करती ये हूँ। निवेदन सारा है, प्रसाद मैं कट नहीं और करती हूँ। भीड़ ना जैसे लगाए कि यहाँ। किसी को बांटना जल्दी जल्दी रहता है तो पूजा फिर हम करें लोग उस टाइम कट और करके दूसरे को बांटते हैं, भी या फिर मौका दें। ऐसे भी दे देते हैं। सो सिंदूर उनको कृपया नहीं अपने आप चढ़ता को है, बट टीका मैं ना थोड़ा सा लगाएं। तिलक इसलिए लगाऊंगी पहले उनका क्योंकि पूजा करें। मैं शादीशुदा हूँ। तो मैं थोड़ा सा भक्तजनों से सिंदूर मेरा हाथ लगाऊंगी, जोड़ नहीं तो के ये उनको प्योरी निवेदन है। चंदन ही चढ़ती है। तो मैं चंदन चढ़ा चुकी हूँ। यहाँ पे दीप जल रहा है, पूजा हो चुका है हम लोग का। देखिए आप लोग, उधर दूसरा आसन है बाद में उनको आसन पे बिठाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे नारियल, तो नारियल का पानी बहुत लोग डायरेक्ट मूर्ति पर या शिवलिंग पर डाल देते हैं। मैं ऐसे नहीं करती हूँ। मैं मतलब साइड में ये जो भी कलश वगैरह होता है जिससे हम पूजा कर रहे हैं उसमें डालकर मैं साइड में बस चढ़ाती हूँ, उनके ऊपर नहीं डाल देती डायरेक्ट। तो अभी मैं बस वही पूजा वाला लोटा में सारा जितना पानी निकला था मैं वही इसमें ले लूँ। फिर हम लोग तीनों बहन साथ में देखिए वहाँ पे नीचे में चढ़ा देते हैं। तो ये थोड़ी सी अपोजिट साइड से वीडियो हो गई रिकॉर्ड, सॉरी, बट मैं आप लोग के साथ अभी ये शेयर कर रही हूँ कि पूजा होने के लास्ट में हम लोग फिर उनको दही और ये सब खिला रहे थे। तो देखिए आप लोग वही खिला रहे हैं। और खाने के बाद उनका मुंह ऐसे मुंह में लग गया था जैसे वो सच में खा रहे हैं, एकदम से सामने में बैठ के। देखिए इतने क्यूट। फिर हम लोग उनका मुंह साफ कर रहे थे। बिल्कुल अपने बच्चे की तरह दुलार प्यार करके उनका पूजा करना होता है। बहुत ही दुलार, बहुत ही प्यार और आस्था प्रेम से हम जितना दुलार और प्यार और आस्था से करेंगे, मन साफ करके,
उतना ही अच्छा होगा हम लोग के लिए। उनका उनका आशीर्वाद हम लोग को ही मिलेगा। तो देखिए ये हम लोग एक और छोटे से कान्हा जी हैं, तो उनका भी मुंह में पूरा लग गया था दही वगैरह हम लोग जब खिला रहे थे। तो अभी हम लोग इनको साफ़ कर दिए इनका मुंह से। तो देखिए बांसुरी अब इनका हो गया है, पूजा पाठ खाना भी खा लिए, तो अब इनको बांसुरी दे दिया गया है। झूला झूला झूलना स्टार्ट हो गया है। और देखिए आप लोग जो जिसमें वो स्नान कर रहे थे वो सारा हम लोग ने प्रसाद के रूप में उनको रखा है, और हर किसी को सुबह में हम लोग देते हैं। ये घर में भी सब कोई खाते हैं, सब कोई पीते हैं। और यहाँ पे उनका आरती होना स्टार्ट हो गया है। तो बोली कृष्णा भगवान की जय। आरती के बाद हम लोग बैठ गए थे सब कोई। पूजा करीब 1-1:30 बज गया था, तो पूजा ख़त्म हो चुका है। इसके बाद हम लोग बैठ के वहाँ पे भजन कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, यही सब कुछ। तो ये सब करते करते करीब 3 बज चुका था सुबह का। मेरा ऐसा नहीं है कि मैं रात में 12 बजे के बाद मैं खाना खा लेती हूँ, मतलब फलाहार कर लेती हूँ, फास्टिंग तोड़ देती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं बस प्रसाद खा के ही उस टाइम थोड़ा सा प्रसाद खा लेती हूँ, बस वही हो गया। इसके बाद सुबह ही मैं अपना फास्ट तोड़ती हूँ। तो यहाँ पे भजन कीर्तन होने के बाद पूजा हो गया है कंप्लीट, और अभी बज गए हैं सुबह के 3। इसके बाद मैंने इंस्टा पे 2-3 रील्स भी मैं बनाई हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मेरे इंस्टा पे भी मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। तो और आप लोग देख सकते हैं मेरा फाइनल लुक, मैं किस तरह से रेडी हुई हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ मुझे बताइएगा ज़रूर। और यहाँ पे मैं अभी आपको अपनी चूड़ी ही दिखा रही थी कि देखिए मैंने कान्हा जी वाला ही चूड़ी पहनी। देखिए आप लोग कृष्ण राधा, मैंने स्पेशली इसी ओकेज़न के लिए मैं ये बैंगल्स खरीदी थी और ख़रीद के रखी थी। तो यहाँ पे सब कोई प्रसाद खा रहा था, वही चन्ना अमृत वाला। और लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा कभी बहुत ज़्यादा ग्लो और कभी थोड़ा सा डार्क दिखा रहा है लाइटिंग की वजह से। और मेरी वो छुटकी भी नहीं सोई थी, वह भी सुबह के 3 बजे तक जग गई थी, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी, पीछे से बार बार क्लैप कर रही थी। उसका हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाए, बट बहुत खुश थी वो। और देखिए आप लोग मेरा ये है फाइनल लुक। मैं बहुत ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं की हूँ, बस ऐसे ही थोड़ा सा काजल और लिपस्टिक वगैरह लगा कर रेडी हुई हूँ। और यहाँ पे मैं भी खा रही हूँ, पी रही हूँ प्रसाद। और ये है तुलसी का पत्ता। सो भगवान हम लोग पे आशीर्वाद बनाए रखे। मेरी बस इतना ही प्रार्थना है कृष्ण जी से कि मेरी सारी, अगर मुझसे कुछ भी गलती हुआ हो तो मेरी सारी गलतियों को माफ़ करे, और हमेशा वो खुद मेरे साथ रहे, मेरे पे आशीर्वाद बना के रखे, और कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये सब प्रसाद वगैरह खाने के बाद हम लोग चले गए थे सोने के लिए। और देख रहे हैं आप लोग मेरा रूम का हाल क्या हो गया है, क्योंकि सब मेहंदी वगैरह भी रात में कुछ कुछ सब लगाई हुई थी पहले से, लेकिन फिर लगाई तो मैं बेडशीट रात में हटा दी थी। तो मैं रात में बस मैं ड्रेस चेंज की थी, और मैं कुछ भी मुंह नहीं धोई थी, क्योंकि सुबह के 3 बज चुके थे, और मैंने सोचा कि चलो सो जाते हैं, इसके बाद ही सुबह मैं फ्रेश हो जाऊँगी तो धुल लूँगी। तो क्योंकि बेसिकली मैंने फेस पे वैसा कुछ लगाया नहीं था, क्या बोलते हैं फाउंडेशन वगैरह मैं यूज़ भी नहीं करती हूँ, इसलिए मैं सो गई थी। तो सुबह मुझे अपना फेस बहुत ही अच्छा लग रहा था, जैसे कि कोई नई नवेली दुल्हन उठी है। तो मैं बार बार खुद को देख रही थी, मुझे धुलने का भी मन नहीं कर रहा था। और देखिए यहाँ पे सारा धोया हुआ कपड़ा मैं दिखा रही हूँ, मुझे सब अभी ठीक करना है। तो सबसे पहले मैं अपना फास्ट तोड़ूँगी, इसके बाद मैं सारा काम करूँगी। और मुझे अपना चेहरा इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और तैयार हुई मतलब ऐसे फ़ील हो रहा था जैसे हम कोई दुल्हन है। तो ये है आज का मेरा जन्माष्टमी का वीडियो, आप लोग प्लीज़ देखिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।